झूठ बोलकर अपने वंश को अपमानित करवा रहे हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। हरियाणा से पानी में जहर मिलाकर दिल्ली की जनता को दिया जा रहा है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसका पलटवार अब हरियाणा के बीजेपी नेता भी करने लगे हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हरियाणा सरकार यमुना के जरिए दिल्ली के लोगों को जहरीला पानी पिला रही है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री प्रदेश महामंत्री अर्चना गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल को करारा जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल को जवाब दिया है और कहा है कि अरविंद केजरीवाल जनता के साथ धोखा करते हैं, अरविंद केजरीवाल जनता को गुमराह करते हैं और उन्होंने यमुना नदी को लेकर पूरी सच्चाई भी बताई। अग्रसेन की वंशज हूँ जो सत्यता और ईमानदारी के प्रतीक थे और आज उन्हीं महाराजा अग्रसेन के वंशज इतना झूठ बोलकर अपने वंश को अपमानित करवा रहे हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आज उन्होंने कहा कि हरियाणा से पानी में जहर मिलाकर दिल्ली की जनता को दिया जा रहा है। मैं पूछना चाहती हूं अरविंद केजरीवाल जी से कि झूठ के पुलिंदे जिस तरीके से वो बनाते हैं, कहां कितना जहर हरियाणा ने दिल्ली के पानी में मिलाया और किस तरीके से उन्होंने उस जहर को पानी में से निकाला। मैं ये पूछना चाहती हूं अरविंद केजरीवाल से। 11 ऐसे झूठ, 11 ऐसे यू टर्न जो अरविंद केजरीवाल ने लिए, आज मैं उनके बारे में चर्चा करना चाहूंगी आपके साथ। सबसे पहली बात, हमारे सेनानी आदरणीय अन्ना हजारे जी, जिन्होंने ईमानदारी के लिए, एक विकसित भारत के लिए इतना बड़ा आंदोलन दिल्ली में खड़ा किया और उन्हीं के पूरे आंदोलन को हाईजैक करके ईमानदारी की शपथ लेते हुए जिस अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करी, वो भारत के इतिहास में आज तक का सबसे भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री सिद्ध हुआ। दूसरा झूठ, इन्होंने कहा जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो मैं कोई भी रेड लाइट वाली गाड़ी नहीं लूंगा, लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही साथ ये अपने सारे के सारे वादों को भूल गए और इन्होंने गाड़ी ली। अगला झूठ, भारत में शिक्षा के नाम पर इन्होंने इतना बड़ा हल्ला बोला कि मैंने गरीब बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करी। और मैं आज पूछना चाहती हूं अरविंद केजरीवाल से कि जो विद्यार्थी, जो एक हमारा भारत का भविष्य होते हैं और जो हमारे सरस्वती मां के मंदिर विद्यालय हैं, उन दोनों को ही अपमानित करने का काम भारत से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया। हर विद्यालय के सामने ठेका खुलवाने का काम और शराब को घर घर तक पहुंचाने का काम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। तो उन सरस्वती मां के मंदिर और उन विद्यार्थियों को अपमानित करने का काम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। चौथी बात, मोहल्ला क्लिनिक बनाने की बात, दिल्ली के हर व्यक्ति को स्वास्थ्य प्रदान करने की बात, जिसका ढोल इतना अरविंद केजरीवाल ने पीटा,
लेकिन विश्व की सबसे बड़ी, आज तक की विश्व के इतिहास में इतनी बड़ी स्वास्थ्य के क्षेत्र में योजना नहीं आई। आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिल्ली के लोगों को इन्होंने पहुंचने नहीं दिया, क्योंकि ये केवल बात करते हैं लेकिन किसी भी लाभ को धरातल तक पहुंचाने में पूरी तरीके से असमर्थ, विफल कोई मुख्यमंत्री रहा तो वो दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहा। आयुष्मान भारत जैसी योजना को दिल्ली की गरीब लोगों तक उन्होंने ना पहुंचाने जैसा दुष्कर्म अरविंद केजरीवाल ने किया। उसके बाद छठा झूठ, इन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तो मैं दिल्ली के हर नुक्कड़ में सीसीटीवी कैमरा लगवाऊंगा। लेकिन आज मैं पूछना चाहती हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि वो कहां सीसीटीवी कैमरास हैं जिसकी चर्चा करते हुए इन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण करी। पिछले 10 वर्षों में 7वीं बार इन्होंने एक भी बस दिल्ली की जनता को ये मुहैया नहीं करवा पाए। फिर ये नेता बनते हैं गरीब लोगों के, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के नेता तो बनते हो, लेकिन मैं आज आपसे पूछना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जितने भी हम मुफ्त घर गरीब जनता को पूरे भारत में पहुंचाने का काम कर रहे हैं, क्या आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक भी घर उन झुग्गी झोपड़ियों में गरीब लोगों के, ताकि वो भी अपने पक्के घरों में रह सके, स्वाभिमान के साथ रह सके, उनको एक भी घर आपने बनवा के देने नहीं दिया? तो वो भी एक बहुत बड़ा झूठ इन्होंने दिल्ली की जनता के साथ किया, विश्वासघात इन्होंने किया। अगली बात, अगला झूठ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत में ये प्रण लिया कि मेरे भारत की बेटियों को रसोई में, हर रसोई में भारत की बेटियों के पास नल आए और नल से पीने का स्वच्छ जल मिले। लेकिन इन्होंने उस योजना को भी दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। और जिस तरीके से ये मुफ्त पानी मुफ्त पानी मुफ्त पानी बड़े बड़े ढोल बजाकर सत्ता में आए, लेकिन आज भी दिल्ली की जनता कैंटरों से पैसे देकर पानी खरीद कर, और वो पानी भी साफ पानी नहीं होता, गंदा पानी दिल्ली की जनता कैंटरों से पैसे देकर लेने के लिए मजबूर है। और पैसे देकर पानी खरीद कर, और वो पानी भी साफ पानी नहीं होता, गंदा पानी दिल्ली की जनता कैंटरों से पैसे देकर लेने के लिए मजबूर है। और उसके विपरीत पूरे भारत में हम हर भारत की बेटी को हर घर में स्वच्छ जल प्रदान कर रहे हैं। लेकिन ये योजना भी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लागू नहीं होने दी, और एक तरीके से दिल्ली की बहन बेटियों के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया। और फिर ये भारत की बेटियों के, भारत की महिलाओं के साथ खड़े होने की बात करते हैं, दिल्ली की हमारी माओं के साथ, दिल्ली की बहन बेटियों के साथ इन्होंने बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स लगा रखे हैं। लेकिन मैं आज पूछना चाहती हूं कि अगर हमारी बेटियों की आप इतनी चिंता करते हो तो दिल्ली में जो वुमेन कमीशन की चेयरमैन स्वाति मालीवाल, और इन्हीं की पार्टी से राज्यसभा की सांसद थी, जब वो उनके घर में एक शिष्टाचार भेंट के लिए गई तो इन्होंने अपने सहयोगियों से, अपने बॉडीगार्ड से उनको प्रताड़ित करवाया, उनकी पिटाई करवाई, उनको अपमानित किया। तो आज जो दिल्ली में इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते हैं दिल्ली की माताओं बहनों के साथ, मैं ये पूछना चाहती हूं कि आप करते कुछ और हैं और दिखाते कुछ और हैं। हमारे टैक्स पेयर्स की जितनी उनकी गाड़ी कमाई का पैसा है, उतनी पैसे में से आप कितना पैसा एडवर्टाइजमेंट में खर्च करते हैं, इसका हिसाब देंगे क्या आप मुख्यमंत्री केजरीवाल जी? उसका हिसाब देने में आप आज तक असमर्थ रहे हैं। और मेरे अगली बात, आपने हमेशा कहा मैं सरकारी सुख सुविधाएं नहीं लूंगा, मैं हर काम अपनी जेब से करूंगा। तो जो दिल्ली में इतना बड़ा आपने शीश महल खड़ा किया,
जितने करोड़ रुपए आपने दिल्ली की जनता के खून पसीने की टैक्स की कमाई के अपने शीश महल में खर्चा किए, तो उसका हिसाब कौन देगा? आज मैं पूछना चाहती हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से। तो इस तरीके से महाराजा अग्रसेन के वंशज होकर आप इतना झूठ कैसे बोल सकते हैं? आपने अग्रवाल समाज को भी, मैं भी अग्रवाल समाज से हूं, और इस तरीके से आपने अग्रवाल समाज को कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों को अपमानित करने का काम किया है, क्योंकि हम लोग झूठ नहीं बोलते। आज आपने हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री, जो एक गरीब किसान का बेटा है, ओबीसी समाज से आता है, पूरे के पूरे हरियाणवियों के स्वाभिमान का प्रतीक है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, उन पर आपने ये गंभीर आरोप लगाए हैं कि हम दिल्ली की जनता को जहरीला पानी दे रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं अरविंद केजरीवाल से कि पंजाब में आपकी सरकार है, लेकिन आपने एसवाईएल के मुद्दे से पंजाब से हरियाणा को पानी दिलवाने में आप पूरी तरीके से असमर्थ हैं, लेकिन हरियाणा फिर भी पूरा का पूरा पानी अपने दिल्ली के निवासियों को दे रहा है। आपने पंजाब से हरियाणा को पानी नहीं दिलवाया, हम हरियाणा से पूरा का पूरा पानी दिल्ली को दे रहे हैं, और उस पानी को अगर प्रदूषित करने का कोई काम कर रहा है तो वो नाले करने हैं, जो आप यमुना जैसी पवित्र नदी जिसको हम मां की तरह पूजते हैं, उसमें आपके दिल्ली के उद्योगों से नाले जो है वो यमुना में जा रहे हैं। और आखिरी जो झूठ आपने बोला कि 2025 में मैं चुनावों में वोट तब मांगूंगा आम आदमी पार्टी के लिए जब मैं यमुना को साफ कर दूंगा, तो आज आप कौन से मुंह से दिल्ली की जनता से वोट मांगने के लिए निकले हो? ये भी आपने एक इतना बड़ा झूठ बोला, दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया। आप अपने हर दुष्कर्म को, आप अपने हर झूठ को, आप अपने कुकृत्यों को दूसरे लोगों पर मढ़ने के लिए आप बहुत प्रसिद्ध हो चुके हो। तो मैं आज आपसे सवाल करना चाहती हूं कि कम से कम हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री, एक ओबीसी समाज का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, एक गरीब किसान का बेटा है, उनको तो आप बख्शने का काम करो। और आज मैं दिल्ली की जनता से भी प्रार्थना करती हूं कि ऐसा झूठा, षड्यंत्रकारी और बाहर की संस्थाओं से पैसे लेकर जो दिल्ली की ही जनता के विरोध में दंगे करवाता है, तो ऐसे व्यक्ति को अब बेनकाब करने का समय आ गया है। और आप जो हरियाणा से बहुत बड़ी संख्या में मेरे भाई बंधु, मेरी मातृशक्ति जो दिल्ली में रह रही है, उनसे भी मैं प्रार्थना करती हूं कि आप मूलतः हरियाणा के निवासी हैं, तो ऐसे झूठ का पुलिंदा जो लगातार बेचते हैं, ऐसे लोगों से आपको जागरूक होने की जरूरत है। और मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूं कि जिस तरीके से तीसरी बार पूरे के पूरे भारत को एक नए कीर्तिमान पर लेके जाने का काम हमारे प्रधानमंत्री, हमारे भाई नरेंद्र मोदी जी ने किया, और तीसरी बार हरियाणा में जिस तरीके से विकास की गति चल रही है, योजनाओं की छड़ी लगी हुई है, हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी काम कर रहे हैं, तो आपसे मैं प्रार्थना करती हूं हाथ जोड़कर कि इस बार आप भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में सरकार बनाने का मौका दें, और फिर आप देखेंगे कि किस तरीके से दिल्ली में भी एक नया विकास की जो छड़ी है वो लग जाएगी। तो मैं आप सभी को हाथ जोड़ के विनती करती हूं कि ऐसे झूठे, ऐसे पखंडी व्यक्ति से आप लोग सावधान हो जाओ। ये हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। ऐसे लोगों से आप बचें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक भारी मतदान कीजिए। उखाड़ फेंकिए इस झूठ को, उखाड़ फेंकिए इस षड्यंत्रकारी को, और दिखा दीजिए इसको कि हम झूठ से बचेंगे और सच्चाई का साथ देंगे। जय भारत, जय हिंद। डॉक्टर अर्चना गुप्ता, प्रदेश महासचिव।